हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन शेयर कर रहा हूं और ये इशू किया गया है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये न्यू दिल्ली में है, जनकपुरी में, और इनकी एडवर्टीजमेंट है डेटेड 8 अक्टूबर, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा है कि the university invites applications through online mode only from Indian nationals for recruitment to the following non-teaching posts for its headquarter office at New Delhi and the campuses located at different places in the country. The applicants are required to apply online through link given in the university's website under recruitment notification heads. अब हम इसकी और डिटेल्स देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें कई तरह की पोस्ट हैं, 10 तरह की पोस्ट हैं और हम बात करेंगे इसमें। सबसे पहले असिस्टेंट की सीरियल नंबर 2 पर है। असिस्टेंट लेवल 6 यूआर की एक ही वैकेंसी है और एज इज बिलो 35 ईयर्स। उसके बाद हम सीरियल नंबर 7 पर आते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लेवल 4। इसमें टोटल वैकेंसीज 8 हैं, जिसमें से 4 हैं यूआर की, 2 हैं ओबीसी की, 1 है एससी की, 1 है एसटी की, और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन की एक दोनों की है, और एज इज बिलो 30 ईयर्स। उसके बाद सीरियल नंबर 8 पर आते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क लेवल 2। ये वैकेंसीज हैं 23 टोटल, जिसमें से 9 हैं यूआर की, 2 हैं ईडब्ल्यूएस की, 8 हैं ओबीसी की, 1 है एससी की और 3 हैं एसटी की। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन की अलग हैं, और बिलो 30 ईयर्स इसमें भी सेम एज है। उसके बाद सीरियल नंबर 10 पर आते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है मल्टीटास्किंग स्टाफ में अप्लाई करने के लिए, एमटीएस के लिए, उसका लेवल 1 है और उसमें 24 वैकेंसीज हैं। यूआर 8, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 10, एसटी 4, और ऐसे ही पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन की अलग है, और इसमें एज जो है वो बिलो 30 ईयर्स है। उसके बाद देखिए नीचे नोट है, जिसमें उन्होंने एब्रीविएशंस जो भी यूज की हैं इसमें उनकी डेफिनेशन दे रखी है, और सबसे आप एंड में देखेंगे लिखा है, इफ ए सूटेबल पर्सन बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस डज नॉट बिकम अवेलेबल देन क्लॉज 6.3 ऑफ डीओपीटी ऑफिस ओएम नंबर सो एंड सो विल बी एप्लीकेबल। हो सकता है उसको वो किसी और कैटेगरी से फिलअप कर दें। इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने लिखा है उसमें मैं मेरे हिसाब से जो मुझे बताना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। जो सीरियल नंबर 2 पर है उसमें है, फॉर सेपरेट पोस्ट सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड अलॉन्ग विद रिक्विजिट फी। तो अगर आप 2 पोस्ट या 2 से ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन देनी है विद जो भी फीस है उसकी, और इसमें और इम्पॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज शेड्यूल ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज एज अंडर। स्टार्ट डेट एंड टाइम of online registration is 8th October and the last date and time is 7th November midnight. Next है, there will be an application fee of ₹1,000, ₹500 for SC, ST, PWD, which can be paid through online mode only. Or those in employment, they have to submit NOC. Next है, candidates are advised to apply well before the prescribed last date of submission of application to avoid facing any hindrance in submission of online applications during the last date due to probable heavy network load. ये हमेशा होता है, इसलिए वो भी लिख देते हैं, और मैं भी यही कहता हूँ आपको कि अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया है कि आपने अप्लाई करना है तो बेटर है कि आप ख़त्म होने से कम 1 हफ्ता 10 दिन पहले अप्लाई करिए, डेट से पहले। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो है ये इन्होंने एक और प्रोविजन लिखा है, द यूनिवर्सिटी मे एंट्रस्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग रिटन एग्जाम एटसेट्रा टू एन एक्सपर्ट एजेंसी एंड डिटेल्स ऑफ सच प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ फॉर कैंडिडेट्स
therefore will be uploaded on university's website. Candidates will have to consult the website regularly and cautiously for being prepared for their written examination as applicable and also for further action to be taken by them in this regard. मैं पहले भी कहा है, अब भी ये कहूँगा कि एक अपना डिटेल्स चार्ट बना के रखिए कहाँ कहाँ आपने अप्लाई किया, और आफ्टर ए वीक 10 डेज जब भी आपको टाइम मिले उसको उनकी साइट को आप ज़रूर जाके विज़िट करिए. अगर कुछ उसमें नया है तो वो आपसे मिस ना हो जाए. हालांकि वो ईमेल भेजते हैं, हो सकता है एसएमएस भी करें, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए उन्होंने प्रोविज़न दिया है कि इट इज़ योर ड्यूटी ऑल्सो टू विजिट द साइट पीरियडिकली सो दैट वट एवर अपडेट्स आर देयर यू कैन गो थ्रू. और इसमें और ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव टू इंश्योर कि आप एलिजिबल हैं, यही लिखा है इसमें. नेक्स्ट है कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट एंड फुलफिलिंग ऑल द रिक्विजिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल ओनली बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग एट स्किल टेस्ट एटसेट्रा वेयर एवर एप्लीकेबल. जो रिटर्न क्लियर करेंगे उन्हीं का स्किल होगा. और द कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेंट फॉर अपीयरिंग एट रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी एंटायरली प्रोविजनल. दैट इज ऑलवेज देयर. इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस इज द लास्ट पेज. अब हम और इसके आगे स्पेसिफिकेशंस देखते हैं. असिस्टेंट के लिए एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस देखिए. पोस्ट एक ही है जैसे मैंने बताया आपको. एसेंशियल में है ए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, 3 years experience as UDC or equivalent in the pay matrix level 4 of any central, state, university, private institution and other central or state autonomous bodies or holding equivalent position in the reputed private institution with minimum annual turnover of rupees 200 crores. तो वो आपको इंश्योर करना है कि आपको एक्सपीरियंस है जो भी रिक्वायर्ड उन्होंने कहा है, और टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, और बाइलिंगुअल ऑन कंप्यूटर, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग. ये एसेंशियल्स हैं. और अगर डिजायरेबल की बात करें तो नॉलेज ऑफ संस्कृत है. लास्ट में इन्होंने लिखा है द टोटल इमोल्यूमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग द इक्विवेलेंसी ऑफ their pay status with the aforementioned status pay scales of a government servant. Stenographer grade 2 के लिए देखिए educational and other qualifications. Essentials में लिखा है at least 12th or equivalent qualification from a recognized board or university. Skill test norms on computer में लिखा है dictation 10 minutes at the rate of 80 words per minute. Transcription time will be 50 minutes for English and 65 minutes for Hindi. Desirable is knowledge of Sanskrit. उसके बाद है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC. एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस में एसेंशियल देखिए 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी. स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर, इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग एट द रेट ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट. 10 मिनट का टाइम टेस्ट होगा. और इसमें डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ संस्कृत और BA और इक्विवेलेंट विद संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ. एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस में देखिए एसेंशियल है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन. डिजायरेबल है 2 years of relevant experience, especially in the following fields such as driving of staff car, heavy vehicles, electrical or electronics works, pump operation, जो भी मिसलिनियस काम होते हैं MTS के उन्होंने इसमें लिखे हैं सभी. हाउसकीपिंग, कुकिंग ऑफ फूड, किचन अटेंडेंट, एनी हाउ. नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो देयर. तो जिसको इसके लिए अप्लाई करना है वो इसको ध्यान से पढ़ लें. दीज आर जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिक्रूटमेंट. इस पेज पर कोई ऐसा नहीं है एप्लीकेंट्स कैन बी रिजेक्टेड ऑन सर्टेन फॉर सर्टेन रीजंस, वो उन्होंने लिखा है इसमें. आप प्लीज़ उसको पढ़ लीजिएगा. इस पेज पर इंपॉर्टेंट है सीरियल नंबर 4. कैंडिडेट्स विल shall have to submit scanned copies of original documents along with the application to be submitted through online.
They shall, however, submit original documents thereof for verification during document verification or at any stage of recruitment or thereafter. बाकी आप इसको जनरल है वो सब प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा. इसमें इंपॉर्टेंट है रिलैक्सेशन इन एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एटसेट्रा विल बी एप्लीकेबल एज पर द यूजीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस and Central Sanskrit University Act 2020 and its statutes and ordinances issued from time to time. और सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो भी स्पेशल कैटेगरी में कंसेशन मांगेंगे. और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी EWS के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी लिखी हुई हैं. और लास्ट में उन्होंने OBC के लिए भी जो सर्टिफिकेट चाहिए उसके बारे में मेंशन किया है. तो आप प्लीज़ रिस्पेक्टिव जिसको एप्लीकेबल है वो प्लीज़ पढ़ ले इसको. ये लास्ट पेज है एडवर्टीजमेंट का और इसमें भी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो हैं. फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा. और इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या उसको पूरा पढ़ सकते हैं. बाद में मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ इसको अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो लास्ट डेट से एक हफ्ता पहले ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा. और अगर आपको ये वीडियो या इसके कंटेंट्स अच्छे लगे हों और यूज़फुल लगे हों तो प्लीज़ आपके से रिक्वेस्ट है कि इसको आगे शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स में. ये मत सोचिए कि मेरे शेयर करने से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे या मेरा चांस चला जाएगा. ऐसा कभी नहीं होता. हर एक की अपनी किस्मत होती है, हर एक की अपनी मेहनत होती है. अगर आप किसी को फॉरवर्ड करेंगे, आगे शेयर करेंगे तो कोई आपको भी फॉरवर्ड या शेयर करेगा. हो सकता है किसी और की हेल्प से आपका काम हो जाए और आपकी हेल्प से किसी और का हो जाए. तो थोड़ी हम सोच अगर पॉजिटिव करके इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी एलिजिबल हैं, हो सकता है आप एलिजिबल ना हो या नहीं अप्लाई करना चाहते, एटलीस्ट कोई और अप्लाई कर सकता है. उसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ये कहूँगा कि आप प्लीज़ हेजिटेट मत कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि ऐसी वीडियोस आपको आती रहें. और दैट्स ऑल. थैंक यू.